ये सोचेंगे कि कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं होंगे, कांग्रेस के कार्यक्रम सड़कों पर हमें करने पड़ेंगे, तो हम निश्चित तौर पर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये रोक नहीं सकते। कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर तीखे हमले बोले हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। तानाशाही से लेकर अघोषित आपातकाल लगाने तक की भी तोहमत कांग्रेस ने जड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है 28 जनवरी को प्रस्तावित मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के सिलसिले में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित कार्यक्रम देहरादून का, जिसमें वो उत्तराखंड के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, उसके लिए राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड की परमिशन हमने जिला प्रशासन से मांगी थी। जिला प्रशासन ने सरकार पे छोड़ दिया। सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम दिल्ली से पूछेंगे, यानी कि देहरादून में अगर कार्यक्रम कराना है तो दिल्ली से परमिशन आएगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी परमिशन देने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम न हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए। हम कार्यक्रम करेंगे, हमें सड़क में बैठ करके भी अगर कार्यक्रम करवाना पड़ेगा खड़गे जी का तो हम कार्यक्रम करवाएंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें व्यवधान डालने का काम हो रहा है। कांग्रेस के पूरे देश के अंदर कार्यक्रमों में व्यवधान डालने का काम बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। उत्तराखंड में भी वो पुनरावृत्ति की गई है। हम सरकार की, जिला प्रशासन की कड़ी मजम्मत करते हैं जो हमारे पॉलिटिकल कार्यक्रमों में वो व्यवधान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड को मांगा गया था, लेकिन देहरादून का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर परमिशन नहीं दे रहा है। इसीलिए अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और चेतावनी भी दी गई है। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का काम जो है, उस सिलसिले पर उसी पर ये निर्भर है। अदरवाइज इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है इस राज्य के अंदर जिस पर ये वैतरणी चुनाव की पार कर पाए। इसलिए कांग्रेस से डरे हुए। कांग्रेस पार्टी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की पूरी मजम्मत करता हूं और उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो हमें परमिशन न दे करके ये सोचेंगे कि कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं होंगे, कांग्रेस के कार्यक्रम सड़कों पर हमें करने पड़ेंगे, तो हम निश्चित तौर पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन कांग्रेस को ये रोक नहीं सकते, कितनी भी अड़ंगा, कितने भी व्यवधान ये पैदा कर ले। कांग्रेस हर हाल में कार्यक्रम करने का दावा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने परेड ग्राउंड को लेकर अपनी तरफ से सफाई दी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परेड ग्राउंड की अगर वो बात करते हैं तो परेड ग्राउंड का अभी तक किसी भी प्रकार का शुभारंभ उसका हुआ नहीं, उद्घाटन उसका हुआ नहीं। अभी स्मार्ट सिटी ने उसको पूरा विकसित किया है और उसके तहत अभी बाकायदा उसका उद्घाटन हो रहा है। कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, वो काम होने हैं, तब जाकर के उद्घाटन करते हुए फिर एमडीडीए को पूरा परेड ग्राउंड दिया जाएगा। फिर परेड ग्राउंड की अनुमति एमडीडीए विभाग देगा। किंतु अभी तक किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ। इसलिए जब तक उद्घाटन नहीं होता है तब तक उस ग्राउंड को देना असंभव है, क्योंकि अभी काम वहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी यात्रा भी निकली है, वो हमने दूसरे ग्राउंड से उसको प्रारंभ किया है जो खेल विभाग का है। इसलिए अभी परेड ग्राउंड को नहीं दिया जा सकता है। चुनाव नजदीक है और उससे पहले मुद्दे अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं, तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं को कार्यक्रम के लिए, रैली के लिए मैदान नहीं दिया जा रहा, जबकि लिखित में परमिशन मांगी गई, ऐसा कांग्रेस कह रही है। तो सियासत वही है और सियासत अपने अपने तरीके से हो रही है, क्योंकि बीजेपी का भी ये दावा है कि परेड ग्राउंड अभी तैयारी नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी सियासी संग्राम छिड़ता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी। समाधान निकलेगा कैसे, इसका कोई रास्ता दूर दूर तक दिखता नहीं।